नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज इस लंबी और विस्तृत वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की पूरी बायोग्राफी के बारे में। रैपर से इंजीनियर, इंजीनियर से काठमांडू के मेयर और अब 35 साल की उम्र में नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन चुके हैं। बालेन शाह, जिन्हें प्यार से बालेन कहते हैं, उनका पूरा नाम बालेंद्र शाह है, की कहानी फिल्मी है, लेकिन सिर्फ बायोग्राफी नहीं। वीडियो के अंत में हम खास तौर पर चर्चा करेंगे बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने पर भारत पर क्या असर पड़ रहा है, भारत नेपाल के रोटी बेटी रिश्ते में बदलाव आएगा, सीमा व्यापार और कूटनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो बेल आइकन दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बालेन शाह का जन्म 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू के नरद देवी इलाके में हुआ था। वह मिथिला मधेसी परिवार से ताल्लुक रखते थे, जो मूल रूप से नेपाल के मधेश प्रांत से हैं, लेकिन काठमांडू में बसे हुए। उनका परिवार न्यूयॉर्क बौद्ध समुदाय का है। पिता रामनारायण शाह सरकारी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। दिसंबर 2025 में उनका निधन हो गया। मां धुरा देवी शाह गृहिणी है। बालेन 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। बचपन से ही वो एक कविता और संगीत के शौकीन थे। स्कूल में पढ़ते हुए उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी। उन्होंने अलायंस एकेडमी से एसएलसी पास किया और फिर वीएस निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल से 10+2 किया। उसके बाद काठमांडू के हिमालयन व्हाइट हाउस इंटरनेशनल कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। मास्टर्स की पढ़ाई उन्होंने भारत से की, कर्नाटक से विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के निट्टे मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, और बाद में काठमांडू यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए रिसर्च फेलोशिप भी मिली, जिसमें न्यूयॉर्क हेरिटेज स्ट्रक्चर के संरक्षण का काम कर रहे थे ताकि पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। दोस्तों, यहीं से बालन की कहानी अनोखी हो जाती है। इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद वो रैपर बन गए। 90 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत में नेपाल के अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन शुरू हो रहा था। बालेन ने रैपिंग शुरू की। उनके गाने भ्रष्टाचार, असमानताएं, युवाओं की नाराजगी और पुरानी राजनीतिक व्यवस्था पर तीखे हमले थे। गाने जैसे नेपाल हासेको वायरल हो गया। युवा पीढ़ी उनसे जुड़ गए। वह बड़े बड़े स्टेज पर रैप बैटल्स करते थे, छतों पर वीडियो शूट करते थे। लोग उन्हें रैपर बालेन कहते थे। लेकिन वे सिर्फ गाने नहीं गाते थे, वे इंजीनियरिंग भी थे। स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम करते हुए उन्होंने नेपाल की पुरानी इमारतों के संरक्षण पर काम किया। यही उनका ब्रिज था, टेक्निकल नॉलेज, युवा क्रोध, नई राजनीति। 2022 के स्थानीय चुनाव में बालेन ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में काठमांडू मेयर का चुनाव लड़ा। कोई बड़ी पार्टी नहीं, कोई गठबंधन नहीं, सिर्फ अपनी लोकप्रियता और नई नेपाल का वादा। उन्होंने 61,767 वोट से जीत हासिल की। नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों को हराकर नेपाल की राजनीति में भूकंप था। पहली बार कोई इंडिपेंडेंट मेयर बना। कचरा प्रबंधन, काठमांडू का कचरा संकट सुलझाया। प्राइवेट कंपनियों को जिम्मेदारी दी, सड़कें साफ हुई। ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें चौड़ी की। टेक्टाइल पेमेंट दृष्टिबाधितों के लिए लगाया पारंपरिक फलचा स्टाइल बस स्टॉप। म्यूनिसिपल मीटिंग्स को लाइव टेलीकास्ट शुरू किया। बिल्डिंग परमिट डिजिटल किए। भ्रष्टाचार कम हुआ। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो प्राइवेट स्कूलों में सरकारी स्कूलों जैसी सैलरी, 30,000 प्लस छात्रों को स्कॉलरशिप, 32 अर्बन हेल्थ सेंटर्स, एम्बुलेंस सर्विस, घर घर स्वास्थ्य सेवा। भूमि अतिक्रमण हटाया, सरकारी जमीन वापस ली, अनधिकृत निर्माण तोड़े। स्मार्ट टोले कैंपेन, पड़ोस स्तर पर लोकतंत्र, टोल कमेटी को बजट, रोशनी हरियाणी का काम। सांस्कृतिक संरक्षण, न्यू ईयर हेरिटेज बचाने पर फोकस। टाइम मैगजीन ने उन्हें उभरते लीडर्स में शामिल किया। युवा उनको हीरो मानने लगे। 2025 में नेपाल में जेएनजी प्रोटेस्ट हुए। युवा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पुरानी राजनीति के खिलाफ सड़कों पर उतरे। कई मौतें हुई, सरकार गिरी। बालेन इन प्रोटेस्ट के चेहरे बन गए। उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी ज्वाइन की। 5 मार्च 2026 के आम चुनाव में आरएसपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। 275 में से 182 सीटें लाई। बालेन ने खुद झापा 5 से पूर्व पीएम के केपी शर्मा ओली को हराया। 27 मार्च 2026 को वो नेपाल के 40वें प्रधानमंत्री बने, देश के सबसे युवा पीएम, 35 साल। अगर इनकी व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो बालेन 2018 में सबीना काफले, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल और कवयित्री से शादी कर चुके हैं। सबीना की किताब टिपाल्टा काफी चर्चित है। उनकी एक बेटी है, 2023 में जन्मी। परिवार गेरिंगो टिकनो में रहता है। बालिनो अभी इस सादगी पसंद करता है। दोस्तों, भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी बेटी का है। खुली सीमा, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक जुड़ाव।
बालेन का उदय भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मेयर रहते उन्होंने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल मैप लगवाया था, इसमें भारत के कुछ इलाके यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, नेपाल में दिखाया गया था। आदि पुरुष फिल्म विवाद में भारतीय फिल्मों पर बैन की भी धमकी दी थी। चुनाव जीतते ही पीएम मोदी ने बधाई दी और फोन पर बात की। बालेन ने जवाब में कहा, हम नेपाल भारत के ऐतिहासिक, करीबी और बहुआयामी रिश्ते को और मजबूत, गहरा और परिणाम उन्मुख बनाएंगे। उन्होंने नेपाल फर्स्ट नीति पर जोर दिया, लेकिन व्यवहारिक सहयोग का वादा किया। भारत के स्थिर बहुमत वाली सरकार को स्वागत किया, पुरानी गठबंधन राजनीति से बेहतर। सकारात्मक स्थिर सरकार से व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, सड़क, बिजली प्रोजेक्ट तेज होंगे। मधेसी मूल के बालेन मैथिली भाषी होने से तराई क्षेत्र में भारत के साथ संबंध और मजबूत हो सकते हैं। चुनौतियों की बात करें तो नेपाल फर्स्ट में सीमा विवाद, काला पानी, लिपुलेख पर सख्ती हो सकती है। चीन के साथ बैलेंस, बीआरआई प्रोजेक्ट पर सावधानी बरतेंगे, लेकिन संतुलन रखेंगे। आर्थिक की बात करें तो नेपाल की युवा बेरोजगारी कम करने के लिए भारत से ज्यादा निवेश, रोजगार, पर्यटन की उम्मीद, खुली सीमा से सुरक्षा और व्यापार दोनों प्रभावित। कूटनीति, भारत को नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में संवेदनशीलता बढ़ानी होगी, नेपाल की संप्रभुता का समान होगा। बालेन शाह का आना पुरानी राजनीति का अंत और युवा ऊर्जा का शुरुआत है। भारत के लिए अवसर है, अगर सही तरीके से हैंडल किया जाए तो रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, क्या लगता है आपको, बालेन शाह भारत के लिए अच्छे हैं या चुनौती? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग ऐसे ही कोई एक और नए टॉपिक पे बात करेंगे। जय नेपाल, जय भारत, धन्यवाद।